नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले सबसे पहले बात महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। सीट शेयरिंग पर आज एमवीए की बैठक है जो कि दोपहर 3 बजे मुंबई में होगी। बैठक के बाद लिस्ट जारी कर सकती है एमवीए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बैठक से पहले शरद पवार से मिले हैं बाला साहेब थोराट और आज उनकी उद्धव से भी मुलाकात होगी। तो ऐसे में आज का दिन महाराष्ट्र चुनाव के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एमवीए की पहली लिस्ट आ सकती है दोपहर 3 बजे। एमवीए की ये बैठक होने जा रही है और उससे पहले कांग्रेस से बाला साहेब थोराट ने मुलाकात की है शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात होगी। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। उनका बयान भी आया है कि शरद पवार के साथ अच्छी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि यहां महाराष्ट्र में बाइपोलर जो है यहां पर इलेक्शन देखने को मिल रहा है। महायुति के सामने एमवीए है। महायुति में बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक मामला सुलझ नहीं रहा। आज बाला साहेब थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चली, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना। तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना। 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ आप देख रहे हैं मुंबई से सीधा मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आज बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से भी मुलाकात की है, उद्धव से भी मिलने वाले हैं। बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। क्या माना जाए, एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद था, क्या आज वो खत्म होता नजर आएगा? जी बिल्कुल, एमवीए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये फाइनल मीटिंग है, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत और नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनमें तल्खियां देखी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया और बाला साहब थोराट को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और बाला साहब थोराट के सभी से अच्छे रिश्ते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बनने के बाद बाला साहब थोराट ने एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, उनसे मंत्रणा की, क्योंकि शरद पवार लगातार बीच बचाव का काम कर रहे हैं, दोनों तरफ बात कर रहे हैं। शिवसेना की तरफ भी बात कर रहे थे वो, और कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे। और कहीं न कहीं जो एक तरह से बातचीत का सिलसिला रुका था, उसको शुरू करने में शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद बाला साहब थोराट मातोश्री गए और वहाँ पर शिवसेना के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और इसके बाद ट्राइडेंट होटल में 3 बजे महाविकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। और बताया जाता है कि इस बैठक में कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा महायुति की तरफ से जो अजित पवार गुट है वो एबी फॉर्म बांटना शुरू कर चुके हैं। कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे गुट की भी आज लिस्ट आ रही है, वो भी एबी फॉर्म बांटना शुरू कर चुके हैं। और कुछ विधायकों को, जो सिटिंग विधायक हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं महायुति की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी को भी आज पूरी तरह से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करना होगा। इससे पहले हमारी जो बात हुई थी रोहित पवार से, जो कि शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता हैं, उनका कहना था कि आज शाम तक हमारी मीटिंग में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ जाएगा। आज शाम को ही हम घोषणा कर सकते हैं या कल सुबह तक सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से घोषणा हो जाएगी। और 24 तारीख से हम लोग पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, चुनाव के काम में लग जाएंगे। और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से तल्खियां देखी गई, जिस तरह से विदर्भ की 12 सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने थे, कहीं न कहीं बातचीत का सिलसिला एक तरह से रुक सा गया था। लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि आज की बैठक में पूरी तरह से जो बातचीत का सिलसिला है वो तो शुरू है, आज तय हो जाएगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। नामांकन शुरू होने वाला है, तो कहीं न कहीं दिक्कत सभी के सामने है। जी बिल्कुल, नामांकन तो आज से शुरू हो गया है और अब ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी एमवीए में सीट शेयरिंग जो है उसका फॉर्मूला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए।